है कि कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद सरकारी काफिले पर हमला। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और एफसी और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हफ्ते वाले दिन यानी 4 जनवरी 2025 को सुबह एक कॉन्वॉय रवाना होगा जो पारचिनार जाएगा। में फिर हम दुश्मनों का वार, सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत मुतादिद अफराद जख्मी। जावेदुल्ला महसूद तहसील लोअर अलीजई अस्पताल मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर को CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल किया गया। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ पर तकरीबन वैसे तो हालात बहुत पुराने टाइम के ख़राब हैं, लेकिन इसमें अब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब से कुछ माह पहले जब वहाँ पर एक कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कुर्रम से। कुर्रम में एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। कुर्रम में सरकारी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग की गई है और उन सरकारी गाड़ियों के अंदर कुर्रम के डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद थे। उन पर फायरिंग की और उनके साथ जो 3 लोग थे उन पर भी फायरिंग की गई और वो 3 लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन अब तुरंत उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको कुछ नहीं हुआ और तुरंत ही वहां का जो काफिला था वो वापस भेज दिया गया। अब हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं, लेकिन जो 3 लोग हैं डिप्टी कमिश्नर के साथ वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जानें ली गई। उसके बाद उससे लेके अभी तक रोड कनेक्टिविटी बंद है और ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। बेशुमार बच्चों की जानें चली गई, बीमार थे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सका पेशावर में और कुछ और इलाकों में, जिसकी वजह से उन बच्चों की जानें चली गई पारचिनार में। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हुई। बहुत सारे लोग जो पेशावर आए हुए थे और वो बंद है क्योंकि रास्ता आने जाने का बंद है, वो बेचारे इंतज़ार में थे कि रास्ता खुलेगा और हम अपने इलाके में जाएंगे, लेकिन की और कहा कि हमने आगे जाना। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो गब्बन एक इलाका है, एक टाउन है, उनके लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए यानी फेसबुक के ऊपर और बाकायदा गाड़ियों पे लाउड स्पीकर्स लगाकर वो उस इलाके में अनाउंसमेंट करते रहे कि कल सुबह आपने पहुंचना है अपने वेपन्स को लेकर। जी कैसे ये यहाँ से गुजरेंगे, और बाकायदा पश्तो में मैंने वो वीडियोस देखी हैं। उसमें वो अनाउंसमेंट्स करते रहे कि जी मेरे ऊपर से ये गुजर के कैसे जाएंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुमने जो कहना है कहो, मैं सामने खड़ा। अब ये वाली सूरत हाल, ये वाली सिचुएशन, ये आई डोंट नो दैट कि एक इलाके में वैसे तो कहा जाता है कि स्टेट बहुत ताकतवर है और स्टेट अपने ताकत का इस्तेमाल करती है, उस स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप नहीं जा सकते। और वो डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद के ऊपर फायर करते हैं, वो जख्मी होते हैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ, वो जख्मी होते हैं और वहां से उनको टल के CMH में पहुंचाया जाता है और वहां से वाया हेलीकॉप्टर उनको पेशावर CMH में मुंतकिल किया जाता है। उनको 3 गोलियां लगी हैं। क्या उनको ये खबर नहीं थी कि यार ऐसा कुछ डिप्टी कमिश्नर जा रहे हैं और उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, मतलब ब्रॉड डे लाइट में वो लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। क्या ये खबर हमारे, अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आज आ रही है तो कल हमारे इदारों को ये खबर नहीं थी कि वहां के लोग लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेपन्स लेकर आप फला जगह पे पहुंच जाओ, हम इनको गुजरने नहीं देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से उसमें एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है
कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर अफ़गानी थे उनको डिपोर्ट करना शुरू किया, उनको गिरफ़्तार करना शुरू किया। तो अभी भी हालात कशीदा हैं। अभी भी जो टीटीपी है, कहा तो टीटीपी जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है वो तालिबान भी बताया जा रहा है कि तालिबान भी हैं कि जो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं, वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जाने कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी बहुत अफ़गानी मौजूद हैं, वो कारोबार भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ बात है इनके ऊपर। हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी वजह है कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पा रहा, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान और भारत है उसके ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, उसके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ जैसे कि आपने देखा बहुत ही मिसाली बन चुके हैं। तो जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वाह जी, आपका नाम जी? मेरा नाम खालिद है। खालिद साहब, आपसे जानूंगा कि ये पाकिस्तान क्या कि एक दफ़ा जो कटी कट्टा निकलना वो निकल जाए। वो जो भी करेंसी के मसले हैं, जो ठीक है हमारी स्मगलिंग, ये पुराने दौर में क्या कहते थे वज़ीर ख़ज़ाना, हमारा जो डॉलर है वो सारा अफ़गानिस्तान जा रहा है, ईरान जा रहा है। अगर वो रोक रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान को? असल ये है कि वहाँ से हमारी स्मगलिंग है, कपड़े की देख लें, वो दूसरी जो हमारी जो भी आइटमें हैं, जो भी स्मगल होती हैं थ्रू अफ़गानिस्तान आती हैं, क्योंकि फ्री पोर्ट है, उनके लिए फ्री है, तो उधर से घूम के हमारी तरफ आई थी। टीटीपी एक खिलाड़ी है। टीटीपी देखिए, वो पहले कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था, अब वो अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहा है। यही तो बात है ना। देखो ना, वो क्या नाम था, मौलवी क्या था जो उधर से रेडियो स्टेशन उसने बनाया हुआ था, वो उधर से निकल के अफगानिस्तान चला गया। सूफी नहीं था, वो एक और था। अच्छा, वो उधर चला गया। वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं ना, लेकिन चुप करके बैठे हैं। जब दिल करता है अफगानिस्तान उनको इस्तेमाल करता है, हमें वो आके हिट करते हैं, हमारी फौज आर्मी को करते हैं, हमारे बंदों को करते हैं। ये तो बात नहीं। हम मुदाखलत जो हम बार बार मुदाखलत करते थे, बार बार मुदाखलत करते थे, उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं आज हम। वही भुगत रहे हैं। जहाँ ज़िया से शुरू हुआ वो मुदाखलत थी और क्या था। कायदा आज़म ने क्या कहा था, ईस्ट जो आपकी ज़रात है उसको ख्याल करें, वेस्ट पे हमारे पठान बैठे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी एक सरहद थी, अभी हमें 2 सरहदों पे बल्कि ईरान पे भी जाके ध्यान करना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये था कि वो जो कहते हैं ना, अभी इन्होंने सारा वो ले लिया, दूसरा शुमाली इलाका जो ले लिया इन्होंने अपने अंडर भी, मतलब तजारत है जो भी इनके एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है। देखें, वो कहते हैं चीनी हमें चाहिए, पाकिस्तान से चीनी भी चाहिए, गंदम भी चाहिए, डॉलर भी चाहिए, सारा कुछ पाकिस्तान दे। थ्रू गवर्नमेंट ले ना, थ्रू गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट भेजे उनको, गवर्नमेंट भेजे ना। ये तो नहीं कि बाहर के बंदे मतलब आउटसाइडर तो ना भेजे। गवर्नमेंट भेजेगी तो उनको डॉलर मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं भेजेगी तो आप अगर भेज रहे हैं तो आपको ही मिलना है ना। वो जो मेन बंदा है, जो मेन मतलब एक सोर्स है, जरिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि कुर्रम में हमला हुआ है फिर से, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत आम बात हो चुकी है, क्योंकि कुर्रम में आए दिन हमले हुआ करते हैं। तो इस बार जो हमला हुआ है दोस्तों, वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई है। दरअसल सरकारी गाड़ियों का जो काफिला है, जो रोड से निकलना था, जो फायरिंग जिन्होंने की है उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अपनी सरकारी गाड़ियों से निकलेंगे, तो उन्हीं ने इस बात का जो है वो फ़ायदा उठाया। जैसे ही वो काफिला निकला, तुरंत उस पर फायरिंग कर दी। तो कुर्रम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके साथ जो 3 लोग थे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। उनको तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब जो हालात हैं वो पहले से थोड़े बेहतर हैं। लेकिन जो 3 लोग हैं वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद को कोई भी चोट नहीं लगी, उनको कोई भी जो है नुकसान नहीं हुआ। तो पर लेकिन जो उनके साथ जो 3 लोग थे उन पे फायरिंग की गई, तो वो थोड़े घायल हो चुके हैं। और तुरंत जो वहाँ का काफिला था उसको तुरंत वापस भेज दिया गया, और वो जो रोड है वो ब्लॉक कर दी गई। इसी वजह से जो रोडवेज हैं कुर्रम की वो भी ब्लॉक कर दी गई हैं कुछ समय के लिए। जो ट्रक वगैरह वहाँ से जाने थे वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।